अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी। राजीव, राजस्थान में चुनाव कल है, अब चुनाव प्रचार थम गया है, आज डोर टू डोर कैंपेन की बारी है, लेकिन हमें जो चर्चा करनी पड़ रही है वो ये करनी पड़ रही है कि भाषा की मर्यादा जब इस तरीके से होगी तो आलोचना तो होगी, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये जो मूर्खों का सरदार है उस पर चुप नजर आते हैं और पनौती पर इतना कोहराम मचा देते हैं, और ये पहली बार तो नहीं है। तमाम चुनाव देख लीजिए, जब चुनाव आता है भाषा की मर्यादा कुछ इसी तरीके की अमर्यादित हो जाती है। राजीव, देखिए दिव्या, मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी अपने प्रयास से जितने ज़्यादा अपने एफर्ट से जितने ज़्यादा चर्चा में आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उन पर आक्रामक होकर उनको चर्चा के केंद्र में ले आती है। अगर आप पनौती की बात करें या जो भी बात है, मैं नहीं मानता। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुझे लगता है कि पनौती शब्द का प्रयोग करने से राहुल गांधी को बचना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है। कई लोग इसमें कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा वो कहा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए, और वो भी विश्व कप से जोड़कर, हार से जोड़कर, उन्हें पनौती शब्द इस्तेमाल करने से मुझे ऐसा लगता है कि बचना चाहिए था। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जेब कतरा भी कहा, और आपने कहा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि उन्होंने क्या कहा। जब चुनावी रैलियां होती हैं तो भाषाई मर्यादाएं और राजनीतिक जो गरिमा है या मूल्य हैं स्थापित, वो तार तार होते ही रहते हैं। अब पहले जैसा वो ज़माना नहीं रहा कि अब लोग इस तरह की चीज़ों को बहुत देखते हो। अब तो जो जितना नीचे जाकर हिट करता है, वो सोचता है कि वो उतना ही ज़्यादा चर्चा में आ गया। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी वालों ने किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। 50 करोड़ की हीरोइन, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और मौत का सौदागर, इन्हीं दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के लिए बोला गया। तो और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हमेशा प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहते रहते हैं। तो ये जो राजनीतिक विरोध में भाषाई स्तर गिरता जा रहा है, इसका तो फैसला जनता को करना चाहिए। और दूसरी बात है कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सब चीज़ें, अब देखिए, मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, तो पनौती शब्द एक तो राहुल गांधी ने कहा, दूसरे इसी पर चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, उसी पे गाने बन रहे, उसी पे मीम बन रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का भी स्तर उसी तरह से नीचे चलता चला जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है। जिन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, जो मुद्दे हमारे जीवन के होने चाहिए, जो समाज में जिन बातों पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, उससे हटकर हल्की बातों में, और किसने क्या कहा माफ़ कीजिए, किसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा। अरे मूल बात यह है कि राजस्थान के चुनाव में 1/3 युवा है, और युवाओं की नौकरी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर क्या हो रहा है। एक तरफ आप दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत यहाँ अपना फोटो लगा अनाज बांट रहे। प्रधानमंत्री मोदी 5 साल तक अनाज बांटने की बात कह गए हैं। किसानों की लागत के बारे में, खाद, डीएपी के बारे में, अभी खाद की पूरे देश में किसानों को एक प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए, बुआई के समय कहीं के भी किसानों से आप बात कीजिए, उनको ये समस्या है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य के बारे में क्या है। देश में स्वास्थ्य और शिक्षा तेज़ी से प्राइवेट हाथों में सिकुड़ता चला जा रहा है। उसकी महंगाई की दर, लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा कितना होता चला जा रहा है, और बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी होती चली जा रही है। दिल्ली एनसीआर के फेफड़े सूज जाते हैं 2 महीने। इन मुद्दों पर चुनाव असल में इस पे कोई वोट मिलता नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो जनता का मूल मुद्दा है, जो उसका अपना मुद्दा है, जिससे उसका जीवन निर्धारित हो सकता है, न राजनीतिक दल उसको मुद्दा बनाते हैं और न जनता को कोई फिक्र है कि उस मुद्दे की बात की जाए। तो मीडिया भी, हम आप भी अब पनौती और मूर्खों के सरदार पर ही चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए था कि राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें राजस्थान का 10 साल का अगला ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन
अब यहाँ पर तो अगर आप राजस्थान की सड़कों पर देखेंगी तो जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां सेल लगाती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स दिवाली में सेल लगाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरे राजस्थान में सेल लगी हुई है। एक जगह आप होर्डिंग में देखेंगी मोदी की गारंटी 450 में सिलेंडर, आगे अगली होर्डिंग गहलोत की देखेंगी कांग्रेस की गारंटी 400 में सिलेंडर। एक जगह देखेंगी किसानों को इतने हजार रुपए, अगली होर्डिंग में कांग्रेस की गारंटी किसानों को इतने हजार रुपए। अब इस तरह की राजनीति हो रही है और इसमें दोनों, बताइए केंद्र में जिसकी सरकार है वो एक प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा करके कह रहे हैं 450 सिलेंडर, जहां जहां राज्यों में चुनाव नहीं है उन्होंने क्या गुस्ताखी की है कि उन्हें 900 का सिलेंडर मिलेगा। ये सब सवाल नहीं उठ रहे। पनौती और मूर्खों के सरदार पर डिबेट हो रही है, तो आप भी इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। ठीक है राजीव।